बारिश में ससुराल की रसोई में पालक पनीर। आहा इतनी अच्छी खुशबू। मम्मी ये किस चीज की खुशबू है? ये तो ताजे पालक और पनीर की सब्जी की खुशबू लगती है। शायद पड़ोसन बना रही है। पिंकी और सूरज अपने छोटे से घर की खिड़की से पड़ोस के घर की तरफ देखने लगते हैं, जहां तेज बारिश और हल्की हवाओं के बीच आंगन में राधिका अपने परिवार के साथ बैठकर पालक पनीर खा रही होती है। मम्मी हमारे लिए भी आज आप पालक पनीर बनाना। आज नहीं बच्चा, किसी और दिन हम तुम्हें पालक पनीर बनाकर खिलाएंगे। नहीं नहीं, हमें आज ही पालक पनीर खाना है। अनीता बहू तू रहने दे, तेरा 7वां महीना चल रहा है। इन बच्चों के समझाने में तेरे पेट में दर्द होने लगेगा। बच्चों जिद मत करो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पापा और चाचा ठेला खींचने का काम करते हैं। अब ऐसे में उनकी कितनी आमदनी होती है कि तुम्हें पालक पनीर खिला सके। नीलम की बात मानकर पिंकी और सूरज अपनी बुआ प्रीति के साथ खेलने बैठ जाते हैं। तभी दरवाजे पर छाता लिए राधिका आती है। राधिका कुछ भी उठ पटांग मत कहना, बड़ी मुश्किल से हमने बच्चों को समझाया है। अरे मैं कहाँ उठ पटांग कहती हूँ, तुम उठ पटांग कहती हो, बच्चों का दिल तोड़ती हो। दूसरे मौसमों में यहाँ वहाँ से किसी तरह पालक पनीर भी बना सकते हो, पर बारिश में तुम्हारे ससुराल की रसोई में पालक पनीर की खुशबू उठेगी, ये मैं मान ही नहीं सकती। बच्चों दूसरों की बात सुनकर मन उदास नहीं किया करते। राधिका मुंह बनाकर वापस चली जाती है। नीलम और अनीता अपनी छोटी सी रसोई में मिट्टी का चूल्हा जलाकर कागज जैसी पतली रोटियां और पानी जैसी पतली दाल बनाती हैं। और तब तक बारिश में भीगे नीरज और अरुण भी आ जाते हैं। फिर बहुएं पूरे परिवार को खाना परोसती हैं। अरे भाई, ये इतनी पतली दाल और रोटी है ये। तुम भी बड़े बेकार हो, घर की रसोई में वही बनेगा ना जो रसोई में रहेगा। बोलने से पहले जरा नहीं सोचते हो। खाओ चुपचाप। हमारे पति इतनी मेहनत करते हैं, पर क्या करें जब उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम ही नहीं मिलता। पूरा परिवार पतली रोटी और पानी जैसी पतली दाल खाकर जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाता है। देर रात नीरज, अरुण, नीलम और अनीता उठकर बैठ जाते हैं। क्या हुआ भैया भाभी, आप दोनों को भी नींद नहीं लग रही है? कैसे लगेगी नींद छोटे, मम्मी पापा पेट भरकर खाना नहीं खा पा रहे हैं और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मम्मी जी पापा जी तो फिर भी समझदार हैं, पर हमारे बच्चों ने आज ही पालक पनीर की खुशबू पहचानी है और जिद कर रहे थे कि पालक पनीर खाना है। कल उन्हें क्या कहूंगी, बस यही सोचकर नींद नहीं लग रही है। अगर आप लोगों से हो सके तो कल कहीं से पालक और पनीर लेते आइएगा, बाकी का जुगाड़ हम कर लेंगे। कल भी बाजार जाएंगे, कहीं पालक कम दाम में मिलेगा तो पालक ले लेंगे। कुछ भी करके कल बच्चों के लिए पालक पनीर तो बनाना ही है। इसी बहाने घर के बाकी लोग भी थोड़ा बहुत पालक पनीर चख लेंगे। रात बीतती है। अगली सुबह नीरज और अरुण अपना ठेला लेकर काम पर निकलते हैं और तेज बारिश में दूसरे ठेले वालों के साथ जाकर इंडस्ट्रियल एरिया में काम ढूंढ रहे होते हैं। तभी सामने से सेठ धनंजय की गाड़ी गुजरती है और ठेले वाले गाड़ी के सामने आ जाते हैं। अरे बेवकूफो, हटो मेरी गाड़ी के सामने से। हमेशा अचानक से तुम ठेले वाली गाड़ी के सामने क्यों आ जाते हो? किसी दिन ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया ना, तो तुम लोगों की सांसों में ब्रेक लग जाएगा। माय बाप, आपके होते हुए हम ठेले वालों की सांसों में ब्रेक कैसे लग सकता है? 4 दिन से 1 रुपया का काम नहीं हुआ है। आप इतने बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, कहीं से कोई छोटा मोटा माल लाना या पहुंचाना हो तो हमें कह दीजिए। बारिश बहुत तेज हो रही है, मेरा रुई का धंधा है। अगर इस बारिश में तुम ठेले वालों को रुई लाने या कहीं पहुंचाने के लिए दूंगा तो सारी रुई खराब हो जाएगी। दूसरा काम मेरा इलेक्ट्रिक सामान का है और वो भी बारिश में भीग कर खराब हो जाएगा। तुम लोग बारिश में कोई दूसरा काम या डब्बा बंद गाड़ी की ड्राइविंग का काम क्यों नहीं करते हो? बारिश में हर मिल कारखाने वाले वैसे ही गाड़ी ढूंढते हैं, चाहे लोहा हो, लकड़ी हो या कोई और सामान हो। साहब, हम गरीबों के पास अपने परिवार का पेट भरने जितने पैसे नहीं होते, वैसे गाड़ी का भाड़ा कहाँ से देंगे? और वैसे भी गाड़ी चलाना भी नहीं आता, ना ही हमें कोई अपनी गाड़ी देकर सिखाने वाला है। अरे ठीक है, कारखाने में कोई छोटा मोटा काम होगा तो तुम्हें बुलवा लूंगा, अब मुझे जाने दो। सेठ धनंजय अपने ड्राइवर को इशारा करता है और अपनी मिल में चला जाता है। वहीं सभी ठेले वाले इंडस्ट्रियल एरिया में बारिश के बीच यहाँ वहाँ काम की तलाश में घूमने लगते हैं। अरुण, सुबह 8 बजे से निकले हैं, दोपहर के 12 बजने वाले हैं, अभी तक कोई काम नहीं मिला। ऐसे में बच्चों को पालक पनीर तो दूर की बात है, दाल चावल भी नहीं खिला पाएंगे। भैया लगता है किसी कोठी या हवेली में जाकर काम मांगना पड़ेगा। कोई छोटा मोटा काम मिल जाएगा तो कम से कम आज के दाने पानी का इंतजाम हो जाएगा। दोनों भाई अपना ठेला लेकर एक बड़ी हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं। घंटी बजाते ही दरवाजे पर घर की मालकिन सुभद्रा आती है। जी कौन हो भैया तुम दोनों? मालकिन, आपकी हवेली में कोई भी काम हो तो हम करने को तैयार हैं, बदले में आपको जो ठीक लगे दे दीजिएगा। अच्छे समय पर आए हो भैया, मेरी किचन की चिमनी में काफी तेल जम गया है। आप में से कोई एक साफ कर दो और कोई एक छत पर जमी काई साफ कर दो।
नीरज किचन में लगी चिमनी के तेल के दाग साफ करने लगता है। वहीं अरुण छत पर झाड़ू से काई साफ करने लगता है। थोड़ी देर में काम खत्म हो जाता है। सुभद्रा एक पैकेट में पनीर और अपना पर्स लेकर दोनों भाइयों के पास आती है। भैया तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, बताओ कितने पैसे दूं? मालकिन, जो आपको ठीक लगे दे दीजिएगा, 1 घंटे का ही तो काम था। मैं देख रही थी जब मैं फ्रिज से पनीर निकाल रही थी तब तुम्हारा ध्यान बार बार पनीर पर ही जा रहा था। ऐसा कीजिए, पनीर आप ही ले जाइए और ये 100 रुपए भी रखिए, कुछ अच्छा बनाकर खा लीजिएगा। नीरज और अरुण पनीर और पैसे लेकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हल्की बारिश में नीलम और 7 महीने की गर्भवती अनीता सब्जी मंडी पहुंची होती है। अनीता अपना पेट पकड़कर संभल कर चल रही होती है। तभी एक सब्जी वाले के पास कुछ खराब पालक रखा दिखाई देता है। ये भगवान, इस बारिश में जितनी सब्जियां बिकती नहीं है उतनी तो खराब हो जाती हैं, और वैसे भी बारिश की वजह से धंधा मंदा चल रहा है, ऊपर से ये 2 पालक के बंडल खराब हो गए। अब इनका क्या करूं? भैया तुम इन पालकों को बेचने वाले हो क्या? अरे बेचना ही पड़ेगा बहन, दूसरे सब्जी बेचने वालों की तरह मैं बंडलों के बीच में खराब पालक डालकर नहीं बेचता। भैया ऐसा करो, थोड़ी कम पैसे लगाकर हमें ये पालक दे दो। हाँ हाँ बहन, ले जाओ, मैं तुम्हें खरीद दाम में ये पालक दे देता हूँ। ये 3 बंडल पूरे 15 रुपए में लेकर जाओ। भैया तुम्हारे खराब पालक तो हमने ले लिए हैं, जरा कॉम्प्लीमेंट्री धनिया और मिर्ची भी दे दो, सूखा पालक थोड़ी खाएंगे। अरे ये औरतों की बार्गेनिंग करने की आदत। अरे भाई ले जाइए बहन, धनिया और मिर्च भी ले जाइए। नीलम और अनीता सब्जी वाले से थोड़े खराब पालक, धनिया और मिर्च लेकर अपने घर की तरफ आने लगती हैं। तभी रास्ते में नीरज और अरुण हाथ में पनीर और कुछ मसाले लिए मिल जाते हैं। अरे ये देखो, हमें पनीर मिल गया। पर ये पनीर तो थोड़ी चिपचिपी लग रही है, शायद कुछ दिन पुरानी है। कोई बात नहीं दीदी, पनीर को अगर गर्म पानी में धो लिया जाए तो उसकी चिपचिपाहट और थोड़ा खट्टापन कम हो जाता है। और हम पालक पनीर में हल्की चीनी डाल देंगे, जिससे पालक पनीर का स्वाद डबल हो जाएगा। नीलम और अनीता अपने पतियों के साथ पालक, पनीर और मसाले लेकर अपने ससुराल की रसोई में आती हैं। पालक और पनीर रसोई में रखकर दोनों बहुएं घर के कोने में पर्दा खींचकर कपड़े बदलती हैं। उसके बाद दोनों बहुएं पालक पनीर बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। वहीं नीरज और अरुण भी कपड़े बदलकर अपने परिवार के साथ बैठ जाते हैं। अनीता, हम पालक और पनीर नहीं बना सकते। हमने पालक और पनीर का इंतजाम तो कर लिया, पनीर तो चलो ठीक है, पर ये पालक तो गलकर आधे से भी कम हो जाएंगे, क्योंकि 3 बंडल में से अच्छे पालक छांटकर सिर्फ एक ही बंडल जितने ही पालक निकले हैं। दीदी मैंने पनीर काट लिया है, जितने पालक है उतने से ही पालक पनीर बनाएंगे। पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा खा लेगा, बच्चों का भी मन रह जाएगा और सबके मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। दोनों बहुएं अपने ससुराल की रसोई में पालक पनीर बनाती हैं, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है। थोड़ी देर में पालक पनीर बनकर तैयार हो जाता है। नीलम चावल के साथ सभी को थोड़ा थोड़ा पालक पनीर परोसती है। लो बच्चों, तुम पालक पनीर खाने की जिद कर रहे थे ना, हमने तुम्हारे लिए पालक पनीर बना दिया। बना तो दिया चाची, पर इतना सा क्यों दिया, और दीजिए ना। बच्चों, हमने थोड़ा सा ही पालक पनीर बनाया है, वो भी सिर्फ तुम्हारी जिद करने पर। अब और पालक पनीर के लिए जिद मत करो। एक समय था, अरे जब हम अपने बच्चों को अक्सर पालक पनीर खिलाया करते थे। यहाँ पास में एक चाचा की पालक की खेती थी, पर अब वो नहीं रहे और उनकी स्वादिष्ट ताजी पालक भी नहीं रही। खैर चलो जल्दी खाना खाओ, वरना ठंडा हो जाएगा। आज का दिन बीतता है। अगली सुबह नीलम और अनीता रसोई में आती हैं और रसोई की टूटी हुई छत से बारिश का पानी दोनों के सिर पर टपकने लगता है। हे भगवान, अब रसोई में भी पानी टपकने लगा, अब हम खाना कैसे बनाएंगे? कल का थोड़ा आटा बचा था, सोचा था बच्चों के लिए चीनी रोटी बना दूंगी। मीठी रोटी से बच्चे मजे से खा लेते हैं, पर पानी टपकने की वजह से सारी चीनी खराब हो गई है। ऊपर से हमारी रसोई में कितनी चींटियां भी घूम रही है। अब हम क्या करें? दीदी जल्दी जल्दी सारे सामान हटाना पड़ेगा, वरना नमक, आटा, चावल, जो भी कुछ बचा कुचा राशन है वो भी पानी में खराब हो जाएगा और हमारा मिट्टी का चूल्हा भी गीला हो जाएगा। भाभी ये देखिए, हमारे कपड़े रखने की जगह पर भी पानी टपक रहा है और स्विच बोर्ड के पास भी पानी टपक रहा है। अनीता, तुम रसोई का सारा सामान एक तरफ करो, मैं तब तक घर में जगह जगह बर्तन लगाती हूँ और इस स्विच बोर्ड को पन्नी से अच्छी तरह से ढक देती हूँ। नीलम स्विच बोर्ड को पन्नी से अच्छी तरह से ढक देती है, फिर घर में रखे सारे कपड़े एक तरफ सजाने लगती है। वहीं शारदा और प्रीति पानी टपकने वाली जगहों पर बर्तन रखती है और अनीता रसोई का सारा सामान दूसरे कोने में जमा लेती है और चूल्हा जलाकर भीगी लकड़ियों को चूल्हे के पास रख देती है। मेरी बहुओं को उनके ससुराल की रसोई कितना परेशान करेगी। घर तो घर, रसोई की छत भी फोड़ दी तूने। अरे पूरे घर में पानी ऐसे टपक रहा है जैसे छत पर कोई नल खुला रह गया हो। अब लगता है कि बारिश रुकते ही घर की छत की मरम्मत करवानी पड़ेगी, वरना खाना बनाना भी मुश्किल हो जाएगा।
घर की रसोई में चूल्हा जलता रहे उसके लिए सबसे पहले हमारे पतियों का अच्छा काम चलना जरूरी है। न जाने आज उन्हें कोई काम मिला होगा या नहीं। दोनों बहुएं परिवार की रसोई की चिंता के बीच खाना बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ नीरज और अरुण ठेले पर लोहे और कुछ लकड़ियां रखकर उन्हें पन्नी से ढकते हैं। नीरज आगे से ठेला खींच रहा होता है और अरुण पीछे से ठेले को धक्का दे रहा होता है। भैया जरा हैंडल सीधा रखो, बार बार हैंडल घुमा क्यों रहे हो? अरे भाई मैं हैंडल जानबूझकर नहीं घुमा रहा हूँ, इतनी तेज बारिश हो रही है, पूरी सड़क गीली है, ठेले के ऊपर 700 किलो वजन है, टायर तो फिसलेगा ही ना, और टायर फिसलने की वजह से हैंडल अपने आप इधर उधर घूम रहा है। अरे हम इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सांस भी फूल रही है, और हमें क्या मिलेगा? 25 रुपए, बहुत ज्यादा तो 30 रुपए। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। नीरज और अरुण की छोटी सी कमाई में घर की रसोई में मुश्किल से रूखा सूखा आधा पेट खाना बन पाता है। वहीं दूसरी तरफ सूरज और पिंकी हमेशा पालक पनीर खाने की जिद करते रहते हैं। मुझे नहीं खाना चावल में नमक मिलाकर, मुझे पालक पनीर खाना है। हम परेशान हो गए हैं, कभी चावल में नमक खिलाते हो, कभी रोटी में नमक खिलाते हो, और कभी तो खाना ही नहीं मिलता। एक थप्पड़ मारूंगी ना तुम लोगों को, बहुत जिद करने लगे हो। सारी अक्ल बेच खाई है क्या? समझ नहीं आता जितने पैसे रहेंगे रसोई में वही बनेगा ना। अरे तो रसोई में पालक पनीर रखो ना मम्मी, रसोई में पालक पनीर रहेगा तब तुम पालक पनीर बनाना। अरे बुद्धू, क्यों भाभी से मुंह लग रहा है? अभी भाभी मार देगी तो रोने लगेगा। प्रीति, इन दोनों को बाहर खेलने भेज दो वरना सच में मार दूंगी। बच्चों की पालक पनीर खाने की जिद से नाराज नीलम की डांट सुनकर सूरज और पिंकी हल्की बारिश में पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने निकल जाते हैं। वहां कुछ बदमाश बच्चे बैठकर पालक पनीर खा रहे होते हैं। आहा, क्या स्वादिष्ट पालक पनीर है। सच में ये पालक पनीर तो बहुत स्वादिष्ट है। पालक पनीर खाने के बाद हमारे साथ खेलने चलोगे? पहले ये बताओ, क्या तुम्हें पालक पनीर खाना है? खाओगे पालक पनीर? हाँ हाँ, हमें तो पालक पनीर बहुत पसंद है, पर हमारे घर की रसोई में पालक पनीर तो बनता ही नहीं है। अच्छा, ये लो, खा लो मेरा पालक पनीर। सूरज और पिंकी पालक पनीर लेने आगे बढ़ते हैं। तभी अमित और सलोनी अपनी झूठी पालक पनीर सूरज और पिंकी के ऊपर फेंक देते हैं। अमित धक्का देकर सूरज और पिंकी को कीचड़ में गिरा देता है। तुम बहुत गंदे हो, तुमने हमें धक्का मारा, हमें कीचड़ में गिरा दिया, हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। अरे तेरे जैसे भिखारी से किसे बात करनी है, जिसके घर की रसोई में पालक पनीर ना बनता? भिखमंगे कहीं के। ये कीचड़ में जो पालक गिरा है ना, वही खाने के लायक हो तुम। इतना कहकर अमित और सलोनी अपने घर से कूड़े की बाल्टी लेकर आते हैं और सूरज और पिंकी के ऊपर पूरा कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं और रोते हुए अपने घर आते हैं। अरे बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? और ये कूड़ा कीचड़, क्या खेल रहे थे तुम लोग? दोनों ने हमें पालक पनीर खिलाने के लिए बुलाया और जब हम पालक पनीर खाने गए तो हमें कीचड़ में धक्का देकर हम पर कूड़ा फेंक दिया मम्मी। नालायको, तुम्हें घर से इसलिए भेजा था कि बाहर जाकर खेलो और पालक पनीर का भूत तुम्हारे सिर से उतर जाए, पर तुम वहाँ भी पालक पनीर खाने पहुँच गए। खिलाया था ना मैंने तुम्हें पालक पनीर बनाकर। क्या खिलाया था पालक पनीर? चम्मच भर तो पालक पनीर था। बच्चे रो मत, मुझे पता है पालक पनीर बहुत कम था, पर तुम्हारे ऐसे रोने से मेरा कलेजा फटता है। तुम लोग रो मत, हम तुम्हें दोबारा पालक पनीर खिलाएंगे। इतना कहकर नीलम अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है। वहीं दरवाजे पर हाथ में 25 रुपए लिए खड़े नीरज और अरुण एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। नीलम सूरज और पिंकी को नहलाती है। आज का दिन बीतता है। अगले दिन अपने बच्चों को पालक पनीर खिलाने के लिए नीरज और अरुण एक बड़े कॉम्प्लेक्स की गंदी नाली और गटर साफ करने का काम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश में घर से कुछ दूर खेल रहे सूरज और पिंकी के पास राधिका पालक पनीर लेकर आती है। ये देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए पालक पनीर लेकर आई हूँ। मुझे पता है तुम दोनों को पालक पनीर बहुत पसंद है, लो खा लो। आंटी, कोई भी चीज अकेले नहीं खानी चाहिए, आप हमें दे दो, हम घर ले जाकर सबके साथ खाएंगे। अरे अगर ये दोनों पालक पनीर घर ले गए तो सबको पता चल जाएगा कि बासी पालक पनीर है। इन बच्चों को यही खिला देती हूँ। अरे तुम्हारे घर में दूसरा पालक पनीर दे दूंगी, मैं ये खास तुम्हारे लिए लाई हूँ, लो खा लो। राधिका अपने हाथों से सूरज और पिंकी के मुंह में पालक पनीर डाल देती है। सूरज और पिंकी नींबू निचोड़ा पालक पनीर मजे से खा लेते हैं और घर लौट जाते हैं। पीछे पीछे हाथ में गीले नोट लिए नीरज और अरुण भी घर पहुंच जाते हैं। अरे बच्चों देखो, आज हमने अच्छे पैसे कमाए हैं। आज तुम्हारी मम्मी अपनी रसोई में पालक पनीर बनाएंगी। पर राधिका आंटी ने तो हमें एक कटोरी पालक पनीर खिला दी, वो भी नींबू निचोड़कर। हमारे पेट तो भरा हुआ है। पालक पनीर में नींबू निचोड़कर? पालक पनीर में नींबू कौन डालता है? अनीता यही सोच रही होती है। तभी सूरज और पिंकी अचानक उल्टी करने लगते हैं। बच्चों की खराब तबीयत देखकर नीलम, अनीता, नीरज और अरुण बच्चों को लेकर डॉक्टर मिथिलेश के पास पहुंचते हैं। देखिए माना आप लोग गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को कुछ भी खिला देंगे। अगर बारिश में कोई चीज खराब हो गई है तो उसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आपने बच्चों को खराब पालक पनीर खिला दिया।
डॉक्टर आप मेरे बच्चों को तो ठीक कर दीजिए और उन्हें खराब पालक पनीर खिलाने वाली की तो खबर मैं लूंगी। आपको क्या लगता है अब अनीता और नीलम अपने बच्चों की तबीयत खराब होने का कारण जानने के बाद क्या करेंगी? आइए देखते हैं आखिर बारिश में बहुएं अपने ससुराल की रसोई में क्या पालक पनीर बना पाती हैं और स्टोरी का अंत क्या होता है। नीरज और अरुण 100 रुपए में पहले से कमाए हुए कुछ पैसे मिलाकर बच्चों की दवाई लेते हैं। वहीं अनीता राधिका के दरवाजे पर पहुंच जाती है। तूने मेरे बच्चों को समझ क्या रखा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के बच्चों को खराब पालक पनीर खिलाने की? और जरा भी शर्म नहीं आई? बच्चों को पता न चले कि पालक पनीर खराब है, उसमें तूने नींबू निचोड़ दिया। ये देखो, जिनकी खुद की औकात नहीं है अपनी रसोई में पालक पनीर बनाने की, उनके बच्चों को मैंने पालक पनीर खिला दिया और ये आकर मुझ पे ही गुस्सा कर रही हैं। किसी ने सच ही कहा है, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। तेरे कहने का मतलब क्या है? तू मेरे बच्चों को क्या कहना चाहती है? अरुण अनीता को संभालो, कहीं गुस्से में हाथापाई न करने लगे, उसके पेट में चोट लग जाएगी। इतना चिल्लाने से उसके पेट में जोर लगेगा, रोको उसे। अरुण गुस्से में चिल्लाती अनीता को गोद में उठाकर घर लेकर चला आता है। घर में आने के बाद अनीता गुस्से और दर्द में रो रही होती है और अपने बच्चों का उदास मुरझाया चेहरा देख रही होती है। अब मेरे बच्चे पालक पनीर के लिए नहीं तड़पेंगे। अब हमारे ससुराल की रसोई में पालक पनीर बनेगा और हर रोज बनेगा। मैं अपने घर के बाहर ही पालक उगाऊंगी और पालक बेचकर ही पनीर का इंतजाम करूंगी। अगले दिन अनीता और नीलम सब्जी मंडी आती हैं। दोनों राजू सब्जी वाले से उसके सारे खराब पालक खरीद कर अपने घर के बाहर जमीन में पालक की खेती लगाती हैं। अनीता, अब तो महीने भर के अंदर ही हमारे पालक उग जाएंगे ना? हाँ दीदी, और बारिश के मौसम में पालक बहुत अच्छे उगेंगे। वैसे हमने तो सिर्फ पालक बोए हैं, अच्छे पालक अभी भी एक बंडल जितने बचे हैं। उनमें थोड़ा पनीर मंगवा कर सिर्फ बच्चों के लिए पालक पनीर बना देते हैं। अपने पतियों से थोड़ा पैसा मांगकर दोनों अपनी ससुराल की रसोई में सिर्फ बच्चों के लिए पालक पनीर बनाती हैं। बच्चों पेट भर कर पालक पनीर खाओ और अब 1 महीने तक पालक पनीर की जिद मत करना। उसके बाद दरवाजे पर बैठकर पालक पनीर खाना और उन दोनों को दिखाना कि तुम पालक पनीर खा सकते हो। बहू, गुस्से में अपना आपा मत खो। हम उनके जैसे नहीं हैं कि दिखावा करें। वो दिखावे में जो करती है करने दो। तुम्हें जो करना है तुम अपने ससुराल के लिए करो। अनीता और नीलम कभी अपनी पालक की खेती में चावल का पानी डालती हैं तो कभी चूल्हे की राख डालती हैं और अच्छी बारिश और सही देख रेख मिलने से 1 महीने के अंदर ही अनीता और नीलम की हरी भरी पालक की खेती लहरा उठती है। अरे वाह भाभी, आप दोनों देवरानी जिठानी ने तो कमाल के पालक उगाए हैं। ऐसे पालक तो हमने किसी सब्जी मंडी में किसी सब्जी वाले के पास भी नहीं देखे। अरे भाई, कैसे देखोगे? बाजार में बेचने वाले पालक चाहे जितनी भी अच्छी हो, उनमें हरा रंग मिलाया होता है और कहीं ना कहीं उसमें रासायनिक खाद भी मिलाई जाती है। अरुण, बड़े भैया, आप दोनों आज से अपने ठेले पर पालक बेचा करिए। बरसात में पालक की अच्छी खरीद होती है, फिर बरसात के बाद तो आप लोगों का धंधा चलेगा ही। हम जा रहे हैं पालक बेचने। पालक बेचकर आते वक्त पनीर, मसाले, सरसों का तेल लेते आएंगे। फिर बच्चों के लिए पालक पनीर के साथ पूड़ी, बढ़िया चावल और जो वो खाना चाहे सब बनाना। नीरज और अरुण अपने ठेले पर पालक सजाते हैं और उन्हें बेचने बाजार निकल जाते हैं। शाम को सारे पालक बेचकर पनीर, तेल, मसाले, चावल और दूसरा राशन लेकर घर लौटते हैं। वहीं दूर खड़ी राधिका सुबह से शाम तक ये सब देख रही होती है। ये दोनों पालक उगाकर अपनी रसोई में पालक पनीर बनाएगी। मैं भी देखती हूँ कैसे ये अपनी रसोई में पालक पनीर बनाती है। दूर खड़ी राधिका अपने मन में कुछ योजना बना रही होती है। तभी वहीं दूसरी तरफ बहुएं अपनी ससुराल की रसोई में कढ़ाई भरकर पालक पनीर बना रही होती हैं। पालक पनीर की खुशबू पूरे घर के साथ साथ पूरे पड़ोस में फैल रही होती है। अरे वाह, इन दोनों की ससुराल की रसोई से कितनी अच्छी पालक पनीर की खुशबू आ रही है। अरे मेरा तो मन कर रहा है कि मैं जाकर थोड़ा पालक पनीर मांग लूं, पर ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि उनके घर में से मैं पालक पनीर मांगू। खैर, अब तो उन्होंने पालक की खेती भी कर ली है, अब तो पालक पनीर बनाते ही रहेंगे। किसी दिन बातचीत हुई तो मैं उनकी रसोई का पालक पनीर जरूर खाऊंगी। सभी हाथ पांव धोकर बैठ जाइए, गर्मा गर्म पालक पनीर तैयार है। साथ में लंबे दाने वाले पुलाव के चावल और गर्मा गर्म पराठे भी तैयार है। अरे लाओ लाओ, जल्दी लाओ, बच्चों से कम भूख नहीं लगी है हमें। मम्मी पहले हमें दो, हमारे लिए तो तुमने पालक पनीर बनाया है। नीलम और अनीता सभी को खाना परोसती हैं। सभी की थाली में कटोरी भरकर पालक पनीर, चावल और पराठे होते हैं। पूरा परिवार मजे से पालक पनीर खाना शुरू करता है। वाह मम्मी, पहली बार जब पालक पनीर खाया था तो एक बार में ही खत्म हो गया था। अब तो मेरे पास कटोरी भरकर पालक पनीर है, वो भी स्वादिष्ट। बहू याद है, मैंने बताया था कि जब मैं छोटा था तब यहाँ पास में एक चाचा पालक उगाया करते थे। ये पालक बिल्कुल वैसा ही है, बस पनीर वैसा नहीं है जैसा उस समय मिला करता था।
पापा जी, आपकी उसी बात से मुझे आइडिया आया था कि मैं पालक पनीर उगाऊंगी, इसलिए घर के उगाए हुए पालक का स्वाद ही अलग है। हल्की बारिश का मजा लेते हुए पूरा परिवार पेट भरकर पालक पनीर खाता है और बिस्तर लगाकर गहरी नींद में सो जाता है। और रात के अंधेरे में राधिका एक लावारिस गाय लेकर आती है और बहू की पालक की खेती में छोड़ देती है। 1 महीना लगा इन्हें ये पालक उगाने में, और इस गाय को सिर्फ 1 रात लगेगा सारे पालक खाकर खत्म कर देने में। उसके बाद ये जब ये पालक उगाएंगे तो ये गाय यहाँ आकर इनके सारे पालक खा जाएगी। बड़ी आई थी मुझसे टक्कर लेने वाली। हरे भरे पालक देखकर गाय फटाफट पालक खाने लगती है और राधिका अपने घर चली जाती है। रात गुजरती है। अगली सुबह हल्की बारिश में नीलम और अनीता अपने ससुराल से बाहर निकलती हैं, जहां गाय आधे खेत के पालक खाकर बैठी होती है। ये गाय कहाँ से आ गई? हमारे आसपास तो कोई गाय नहीं पालता है। दीदी आई तो आई, हमारे खेत के आधे पालक भी खा गई। 1 महीना लगता है ये पालक उगने में, और इसने रात में आते ही पालक खत्म कर दिए। गाय माता जाइए, पालक खा लिया ना, अब हमें हमारे पालक उगाने दीजिए। गाय अचानक खड़ी होती है और जोर जोर से दर्द भरी आवाज निकालने लगती है। गाय की आवाज सुनकर आसपास के लोग और बहुओं के ससुराल के सभी लोग बारिश में बाहर आ जाते हैं। ये गाय इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही है, जैसे कोई से मार रहा हो? बहू, इस गाय ने इतना हरा पालक खाया है कि इसके शरीर में जरूरत से ज्यादा दूध बनकर इसके थनों में भरकर जम गया है। अगर इसका दूध नहीं निकाला गया तो इसे ऐसे ही तकलीफ होती रहेगी। दीदी, आप घर से कोई बर्तन लेकर आइए, मुझे गाय का दूध निकालना आता है। मैं अभी इसका दूध निकाल देती हूँ। और प्रीति, जरा अपनी ओढ़नी लेकर आना, इसके पैर बांधने पड़ेंगे। प्रीति अपनी ओढ़नी और नीलम एक बड़ी बाल्टी लेकर अनीता को देती है। अनीता प्यार से गाय के पीछे के दोनों पैर बांधकर उसका दूध निकालने बैठ जाती है। अरे बहू, जरा ध्यान से, भूलना मत तू गर्भवती है। घबराइए मत पापा जी, मैं एक बार गांव गई थी, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से गाय पालना और उसका दूध निकालना सीखा था। और ये देखिए, इस गाय ने 1 बाल्टी दूध दिया है। मम्मी, हमें दूध बहुत पसंद है, हमें दूध दो ना, हम दूध पियेंगे। भाभी, हम सभी के दूध पीने के बाद भी काफी दूध बचेगा। इतने सारे दूध का क्या करेंगे हम? इसका हम पनीर बनाएंगे। कल पापा जी कह रहे थे ना कि पनीर में पहले जैसा स्वाद नहीं है। अब शुद्ध देसी गाय के दूध का घर का बना पनीर होगा तो पालक पनीर और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। ये लवारिस गाय है, इसे हम अपने पास रख लेते हैं, और जब हमारे पास इतने सारे पालक और गाय के दूध का अच्छा बना पनीर होगा तो क्यों ना हम कच्चे पालक बेचने की जगह पालक पनीर की सब्जी बनाकर बेचें। कच्चे पालक से ज्यादा अच्छी कमाई होगी। मैं इस गाय को इसलिए लाई थी कि इनके ससुराल की रसोई में पालक पनीर ना बने, पर इन्होंने तो इस गाय को अपनी रसोई में पालक पनीर बनाने का एक और जरिया बनाकर मेरा सारा प्लान ही खराब कर दिया। अनीता और नीलम अपने ससुराल की रसोई में आती हैं। दोनों अपने ससुराल वालों के लिए थोड़ा दूध अलग करके गर्म करती हैं और सभी को पीने के लिए देती हैं। बचे हुए दूध को गर्म करके उसमें नींबू डालकर दूध फाड़ती हैं और एक साफ साड़ी में पनीर इकट्ठा करती हैं। हमने तो सोच लिया है कि पालक पनीर बनाकर बेचेंगे, पर बेचेंगे किसे? किसे पता कि हम पालक पनीर बना रहे हैं? भाभी, ये काम आप मेरे और बच्चों के ऊपर छोड़ दीजिए। बच्चों, जरा अपनी ड्राइंग की कॉपी और कुछ कलर निकालना। प्रीति सूरज और पिंकी के साथ मिलकर ढेर सारे पन्नों पर डिजाइन बनाने लगती है। सभी को पन्ने दिखाती है। पन्नों पर घर के बने पालक पनीर का एडवर्टीजमेंट होता है। बारिश में खाइए, घर की रसोई में बने गर्मा गर्म पालक पनीर। देवभोग कैटरिंग, ससुराल की शुद्ध रसोई, शुद्ध पालक पनीर। अरे वाह प्रीति, तुमने तो बच्चों के साथ मिलकर बहुत अच्छे से एडवर्टाइजमेंट बनाए हैं। नीलम, हम ये सारी पैम्पलेट की थोड़ी और कॉपी करवा लेते हैं, फिर शहर के हर अमीर घर और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में बांट देंगे। आते वक्त अलग अलग साइज के कुछ टिफिन वाले डिब्बे भी खरीद लेंगे। नीरज और अरुण पूरे शहर में घूम घूम कर एडवर्टीजमेंट के पैम्पलेट बांटते हैं और घर लौटते समय अलग अलग साइज के ढेर सारे टिफिन बॉक्स लेकर आते हैं। उनके घर आते ही अनीता और नीलम के फोन बजने लगते हैं। तुम्हारे पति मेरे वॉचमैन को पालक पनीर का एक पैम्पलेट देकर गए हैं, जरा 10 जन के लिए खाने जितना पालक पनीर भिजवा देना। हाँ, भिजवाती हूँ। क्या 2 प्लेट पालक पनीर? अभी भिजवाती हूँ, आप एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए। दोनों बहुएं रसोई में कढ़ाई चढ़ाती हैं और पालक पनीर बनाना शुरू करती हैं। थोड़ी देर में पालक पनीर बन जाता है। दोनों टिफिन में भरकर अपने पतियों को दे देती हैं और दोनों डिलीवरी पर निकल जाते हैं। तभी दिव्या और शांति दरवाजे पर आती हैं। नीलम बहन, अनीता बहन, नमस्ते। अरे बहन, तुम पड़ोसन होकर नमस्ते कहती हो। आओ बताओ कैसे आना हुआ। बहन, पहले दिन से ही मुझे तुम्हारे रसोई का ना पालक पनीर बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आज जब तुम लोगों ने इसका बिजनेस शुरू कर दिया है ना, तो जरा मेरे लिए 5 प्लेट पालक पनीर पैक कर दो और बताओ कितने पैसे हुए। नहीं बहन, पड़ोसियों से पैसे थोड़ी ना लेंगे, आप ले जाइए।
नहीं बहनों, जरूरत के समय हमने कभी तुम्हारी मदद नहीं की और आज तुमसे फ्री में पालक पनीर ले जाए अच्छा नहीं लगता। हमें माफ कर दो और बताओ कितने पैसे हुए, हम पैसे देकर ही पालक पनीर खरीदेंगे। जी वैसे तो हम 40 रुपए में बेच रहे हैं, होटल के दाम से 10 रुपए कम, पर आप लोग सिर्फ 25 रुपए दीजिए, इतना ही खर्चा आया है इसमें बनाने में। नीलम और अनीता शांति और दिव्या को पालक पनीर देती हैं। शांति और दिव्या की देखा देखी आसपास के दूसरे लोग भी अनीता और नीलम का स्वादिष्ट पालक पनीर खरीदते हैं। शाम तक उनके सारे पालक पनीर बिक जाते हैं। बहू, अपने ससुराल वालों के लिए थोड़े पालक पनीर बचाए हैं या नहीं है, सारे बेच दिए? मम्मी जी, सच तो यह है कि सारे पालक पनीर बिक गए हैं, पर अभी भी हमारे पास थोड़ा पनीर बचा है और पालक भी बचा है, पर लगता है अब हमें और ज्यादा पालक उगाने पड़ेंगे, साथ में अपनी डिलीवरी भी थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। अरे मैं सोच रहा हूँ एक सेकंड हैंड साइकिल ले लेता हूँ। साइकिल से डिलीवरी करने में बहुत जल्दी हो जाएगी और सेकंड हैंड साइकिल सस्ती भी पड़ेगी, ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। कुछ दिन बीतते हैं। नीरज और अरुण साइकिल बनाने वाले से 2 पुरानी साइकिलें खरीदते हैं, साथ में बारिश से बचने के लिए रेनकोट भी खरीदते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनीता अपनी पालक की खेती में और भी पालक लगाती है और थोड़े पालक गाय को भी खिला रही होती है। मैंने पालक की 30 जड़ और लगा दी है, इतनी काफी है। 10 जड़ तो गाय को खिला दूंगी और बाकी की रसोई में पालक पनीर बनाऊंगी। नीलम, और कोई ऑर्डर है क्या? मैंने अपने 8 ऑर्डर पहुंचा दिए। अरुण रास्ते में मिला था, वो अपना 12वां ऑर्डर पहुंचाने जा रहा है। हाँ रुकिए, 3 ऑर्डर और हैं। 3 नहीं भाभी, 2 ऑर्डर और आ गए। इन्होंने कहा है कि पालक पनीर में थोड़ा बटर भी डाल देना। बटर? अरे हमारे पास तो बटर नहीं है। मम्मी मुझे पैसे दो, मैं अभी दौड़कर बटर लेकर आता हूँ। और कुछ भी लाना है क्या? हाँ एक काम कर, थोड़ा सा मलाई भी ले आना। लोग पालक पनीर में मलाई और बटर डालने की डिमांड भी कर रहे हैं। ये ले 500 रुपए। अनीता चाची के साथ दुकान चला जा और थोड़े तेल मसाले भी साथ में ले आना, समझा? अनीता और सूरज पैसे लेकर पड़ोस की दुकान पर जाते हैं। वहां से थोड़ी क्रीम, बटर और पालक पनीर में पड़ने वाले दूसरे मसाले खरीदकर दोनों घर लौटते हैं। तब तक अरुण भी लौट आता है और अपनी जेब से पैसे निकालकर अनीता को देता है। ये मेरे 10 डिलीवरी के कैश पेमेंट है और 2 लोगों ने कहा हम ऑनलाइन करेंगे, पर हमारे पास ऑनलाइन पैसे लेने की कोई सुविधा ही नहीं थी, इसलिए मैंने कह दिया रहने दीजिए, मैं बाद में ले लूंगा। अरे भाई, आजकल ऑनलाइन का जमाना है। अरे तुम दोनों ऑनलाइन पेमेंट लेना भी शुरू करो। हाँ ठीक है, कल मैं समय निकालकर बैंक चला जाऊंगा और बैंक अकाउंट भी खुलवा लूंगा। अगले दिन अरुण अनीता और नीलम के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाता है और कैश के साथ ऑनलाइन पेमेंट भी शुरू कर देता है। साथ ही नीलम और अनीता अपने ससुराल की रसोई में बने पालक पनीर पर तरह तरह के ऑफर लगाती है। साथ ही अपने घर से ही ताजा पनीर भी बेचना शुरू करती है। बारिश के आखिरी हफ्तों तक दोनों बहुएं अपने ससुराल की मरम्मत करवाती हैं और एक वेंटिलेशन वाला रसोई भी तैयार करवाती हैं। दीदी बाजार में ले जाकर पालक पनीर बेचने के लिए मैंने पालक पनीर तैयार कर दिया है। ये पालक पनीर मैं अरुण के ठेले पर सजा कर आती हूँ। अनीता बड़ी कढ़ाई लेकर अपने ससुराल के बाहर खड़े अरुण के ठेले पर रखती है, जो अब चलता फिरता पालक पनीर का दुकान बन चुका होता है। आज ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 प्लेट पालक पनीर ही तैयार है। काफी है, मैंने भी कटोरी, चम्मच और पानी सब रख लिया है। अरुण बाजार निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेनकोट पहने नीरज दोनों हाथों में टिफिन रखे झोले लेकर रसोई से बाहर निकलता है। नीलम, मैं निकल रहा हूँ, अगर बाजार की तरफ से कोई ऑर्डर आए तो फोन कर देना, मैं अरुण से पालक पनीर लेकर डिलीवर कर दूंगा। नीरज पालक पनीर लेकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ खड़ी राधिका, सलोनी और अमित ये सब देख रहे होते हैं। बारिश में इन लोगों ने अपनी ससुराल की रसोई में सिर्फ पालक पनीर बनाकर क्या कुछ नहीं बना लिया। पूरा शहर पालक पनीर के नाम से ही इन्हीं दोनों को पहचानता है। बारिश में इन्होंने अपना बिजनेस सेट किया है, अपनी ससुराल की मरम्मत करवा ली और वेंटिलेशन वाली रसोई भी बनवा ली। मम्मी हम जा रहे हैं नीलम और अनीता आंटी की रसोई में पालक पनीर खाने। तो थप्पड़ मारूंगी। मैं पालक पनीर बना रही हूँ ना, वही खाओ चुपचाप। नहीं, हम तो अनीता और नीलम आंटी के हाथों का पालक पनीर खाएंगे। अमित और सलोनी नीलम और अनीता के ससुराल आते हैं, जहां सूरज और पिंकी उन्हें देखकर चिढ़ जाते हैं। सूरज, पिंकी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, अब से हम तुम्हारे साथ कभी बदतमीजी नहीं करेंगे। और आंटी, आप हमें अपनी रसोई के पालक पनीर खिलाओगी ना? हाँ बच्चों, हमें बच्चों से कोई शिकायत नहीं है। राधिका अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को नीलम और अनीता की रसोई में बैठकर पालक पनीर खाते देखती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम हल्की सुहानी बारिश में पूरा परिवार अपने घर के आंगन में बनवाए शेड के नीचे बैठता है। अनीता और नीलम अपनी रसोई में बने स्वादिष्ट पालक पनीर, पनीर के पकौड़े, पालक के पराठे और अलग अलग तरह की दूसरी चीजें लाकर अपने ससुराल वालों के साथ चाय नाश्ते पर बैठ जाती हैं और पास में गाय पालक खा रही होती है। अगर लगातार बारिश की वजह से आपके परिवार की रसोई चलाना मुश्किल हो जाए, तो क्या आप भी अनीता और नीलम की तरह अपनी रसोई से ही कोई छोटा काम शुरू करके अपने ससुराल और रसोई की किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।